हाँ बच्चा, जय श्री राम। आज बात कर रहे हैं हम झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं, जिन्हें छबीली के नाम से जानते हैं। कविता लिखने वाली कवित्री जो है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इन्होंने 1930 में 1930 में एक कविता लिखी थी। थोड़ी सी बड़ी कविता है, पर कोई ना, कुछ शब्द आपको समझने हैं, बाकी सब आसान भाषा में लिखे हुए हैं। ये देखो, चलो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में दो बातें कर लेते हैं। भद्रा कुमारी चौहान 1904 का जन्म है, 1948 से मृत्यु हुई। 44 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। ठीक है। 1930 में एक कविता लिखी गई थी। घटना जो चल रही है वो चल रही है 1857 की और 58 की, जब रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो थे, उनके राज्य को अंग्रेज डलहौजी हड़प रहा था। क्यों हड़प रहा था सर? तो बच्चा, क्यों हड़प रहा था सुनो। उस समय अंग्रेजों ने नियम लगा दिया था कि जिस भी राजा के पुत्र नहीं होगा और वो उसकी मृत्यु पहले हो जाएगी, तो वहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। और बहुत सारी जगह उन्होंने हड़प भी ली थी। पर रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और वो उनसे संघर्ष करती है, लड़ती है। और जो लड़ती है तो ऐसा लड़ती है कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतारती है। इसीलिए कहा गया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है देखो। हाँ बच्चा, सिंहासन हिल उठे। जब अंग्रेजों का सिंहासन था, राज्य था, प्रशासन था, हिल गया। क्यों हिल गया? राजवंशों ने, सभी राजाओं ने क्या कर लिया, अब लड़ने की, युद्ध करने की ठान ली थी। भाई हम जो है अब अंग्रेजों से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। पूरा भारत जो 100 साल से गुलामी में था, अंग्रेज भारत में कब आए? 1757 के आसपास, या उससे भी 1750 के आसपास। तो 100 साल से भारत गुलाम था, बूढ़ा हो चुका था। और वापस से क्या आ गई, नई जवानी, वापस से विद्रोह करेंगे, लड़ेंगे अंग्रेजों से। घूमी हुई आजादी की कीमत, की जो आजाद रहने वाले राजा महाराजा थे, हमारे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे, वैसे इन समय के, इस समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा अब हमें भी क्या होना है, स्वतंत्र होना है। किसने सोचा ऐसा? तात्या टोपे ने सोचा ऐसा, नाना साहब ने सोचा ऐसा, रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा ऐसा। दूर फिरंगी, अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने मन में ठान ली थी, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, अब अंग्रेजों को मार भगाएंगे। चमक उठी सन 57 की तलवार ने पुरानी थी कि युद्ध पराक्रम तो हमारे राजा महाराजाओं का शुरुआत से ही गहना रहा है। तो ये तलवार जो पुरानी थी वो वापस से क्या हो गई थी, 1857 में चमक उठी थी। और बूंदेले हरबोल जो थे, हरबोल कौन होते हैं? जो शौर्य परंपराओं को बखान करते हैं, वो होते हैं हरबोल। बुंदेल क्या है? बुंदेलखंड। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं और हरबोल जो हैं, जाति विशेष है, उनके मुंह से हमने एक कहानी सुनी हुई है क्या, कि रानी लक्ष्मीबाई नाम की महिला हुई है जो मर्दों से भी शानदार लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1930 में जब इन्होंने एक कविता लिखी, उससे पहले कोई कविता नहीं थी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी किसी ने नहीं था। तो उन्होंने कहा, किसने कहा? सुभद्रा जी ने, कि हमने उनके मुंह से, लोगों किसके मुंह से कहानी सुनी है, कहीं लिखा हुआ नहीं पड़ा है। नागपुर के नाना की, नाना साहब थे नागपुर के शासक, कौन थे? नाना साहब। उनकी मुंह बोली बहन थी, धर्म बहन थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और नाम उनका क्या था? मणिकर्णिका नाम था। क्या था? मणिकर्णिका नाम था। लक्ष्मीबाई नाम कब पड़ा? जब उनका विवाह हो गया था, उसके बाद उनका नाम पड़ा। कानपुर के नाना की बहन छबीली थी, पर नाना साहब जो थे, इनके धर्मबाई जो थे, रानी लक्ष्मीबाई के धर्मबाई जो थे, उन्होंने नाम क्या दिया? छबीली है। वो सुंदर थी, सौम्य थी, चंचल थी, तो क्या नाम निकाल दिया? छबीली नाम निकाल दिया। लक्ष्मीबाई नाम पिता की संतान अकेली थी, अपने पिता की एक ही पुत्री थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। नाना साहब के साथ सहपाठी रही है, पढ़ाई लिखाई की है, हम उम्र रही है। इस कारण कहा गया कि नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी।
पर्ची ऐसे खेलते नहीं, गुड्डा गुड़ी से खेल रहे हैं या फिर छोटे मोटे गेम, नहीं, घर झोपड़ी वाला नहीं क्या खेलती थी? पर्ची, ढाल, कृपाणी, तलवार, कटारी। कटारी, तलवार, वो ढाल लड़ने के लिए रखते हैं ना, ये ढाल नहीं है इनके हाथ में, ढाल होती है ना लड़ने के लिए, और बर्छी काटने के लिए। तो ये सबसे वो खेलती थी, यही उसकी सहेली थी। अच्छा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? पर्ची है, कृपाण है, और कटार है, और ढाल है। वीर शिवाजी, इनसे पहले वीर शिवाजी हुए हैं, उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ते थे, और ये भी क्या कर रही है? अंतिम श्वास तक लड़ रही है। तो उनसे जो प्रेरणा शिवाजी से मिली थी, इसी प्रेरणा के दम पर उन्होंने क्या किया? झांसी के लिए संघर्ष किया। वीर शिवाजी की गाथाएं को याद जबानी थी। उनने शिवाजी महाराज की कहानियां सुनी थी, और हमने किनकी सुनी है? हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है, कैसे वो लड़ती थी अंग्रेजों से। बूंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी की या दुर्गा थी वह शुभ वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरा दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वो ये नहीं खेलती थी घर घर खेलना है, झोपड़ बट्टी खेलना है, गुड़ा गुड़ी खेलना है, नहीं, क्या खेलती थी? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। वीर थी। वीरता कब थी उनके? बचपन से ही वीरता उनके अंदर थी। मराठे, जो मराठा साम्राज्य था शिवाजी का, और जो इनके आसपास के लोग थे, वो खुश होते थे, कैसी बहादुर लड़की है। नकली युद्ध, आपस में खेल, जो सहपाठी थे, साथ खेलने वाले थे, सहेलियां थी, उनके साथ वो नकली युद्ध करती थी, व्यू की रचना करती थी, चक्र व्यू वगैरह होते थे ना वैसे। खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, सैनिक कैसे घेरते हैं वो, दुर्ग तोड़ना, महल को कैसे तोड़ते हैं वो, ये सब उनके क्या थे? प्रिय खेल थे। उनके खेल वो नहीं थे जो आम बच्चा खेलता है। उनके खेल कैसे थे? जो युद्ध में होते हैं वो वाले खेल होते हैं। कैसे किसी दुश्मन के किले को फतेह करते हैं, कैसे किसी दुश्मन के किले को तोड़ते हैं, कैसे सेना के चक्रव्यूह से निकलते हैं, ये सब उनके खेल थे। महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी, उसकी भी आराध्य भवानी थी। कि महाराष्ट्र वालों की कुलदेवी कौन है? मराठवी कुलदेवी कौन थी? भवानी थी, जय भवानी। इनकी आराध्या भी हुई थी। और बुंदेले जो है, बुंदेलखंड के लोग जो हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी हुई है। आगे बात समझ बच्चा, देखो, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ये काशी की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? काशी की। काशी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर इनकी सगाई कहाँ पर हो गई थी? सगाई झांसी नामक स्थान पर हुई, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ये वीर थी, और इनके जो पति देव थे वो वैभव धन धान्य संपन्न राजा थे वो भी। ब्याह हुआ, शादी हुई किसकी? रानी बन आई लक्ष्मी झांसी। और रानी जो मणिकर्णिका थी, जो लड़की, वो अब रानी लक्ष्मीबाई बनकर के कहां पर आ गई है? झांसी में। उनका नाम जो है क्या पड़ गया है? लक्ष्मीबाई नाम पड़ गया। राजमहल में बजी बधाइयां, तो शादी हो गई। खुशियां छाई झांसी में। खुशियां छाई हुई कहां पर? झांसी में। सुमत बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। विरुदावली क्या होती है? वीरता का बखान करना। विरुदावली वीरों की जो एक गाथा होती है, पुस्तक मान लो, वो होती है विरुदावली। तो बुंदेलों की विरुदावली थी वह आई झांसी में, कि जिन बुंदेलखंड में वो रहती थी, काशी में वो रहती थी, और उन बुंदेलों की जो विरुदावली है, जो बुंदेले लोगों ने, जो हरबोलों ने, हरबोल क्या जाति विशेष है, उन लोगों ने तारीफ की थी उनकी वीरता। किसकी वीरता की? लक्ष्मीबाई की वीरता की। वो कहाँ आ गई अब? वो आ गई है झांसी में आ गई है। जैसे चित्रा, अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ, जैसे शिव का विवाह भवानी से हुआ, वैसे ही लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? वीरता का विवाह वैभव से हुआ। वैभव पति का नाम नहीं है, वैभव यानी धन धान्य से पूर्ण थे वो। और बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो बल जानी थी। अब दोबारा सुनेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। प्रश्न उत्तर में लास्ट में कुछ प्रश्न, 10 एक प्रश्न है, 2 स्लाइड में, उनको भी देख लेंगे अभी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजाली छाई। कि जब रानी लक्ष्मीबाई ऐसी वीर लड़की जो है, वीर महिला जो है, रानी बनकर आई है, सारी झांसी में क्या हो गया? खुशहाली छा गई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा की,
और काल गति जो है, मृत्युशैया जो है, समय जो है, वो उनके अनुकूल नहीं था। क्या हुआ, तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़ियां कब बढ़ी। ये शुरू से ही तलवार और तीर अपने हाथ में रखती थी, इसीलिए भाग्य को उनके हाथ में चूड़ियां नहीं सुहाई। वो कम उम्र में क्या हो गई थी, विधवा हो गई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को नहीं दया आई। भाग्य को दया नहीं आई, वो क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। देव जो है अचानक से आकस्मिक बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार जाते हैं। निसंतान मरे, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। वो राजा जी मर गए। हालांकि पुत्र हुआ था इनका 1851 में, जहां तक मेरे को याद है, पर वो 4 माह की उम्र में ही मर गया था। इस कारण कोई संतान नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को हड़पना चाहते हैं और राजा जी चले गए हैं के पास। निसंतान मरे राजा जी, वो रानी क्या हो गई, शोक में डूब गई। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया कि जब इनके पति की मृत्यु हुई, डलहौजी था, ये क्या हड़प नीति लेके आया था। सबके राज्य हड़प रहा था कि जिसका भी कोई राजा मर जाता है और पुत्र उसके नहीं होता, उस पर अपना कब्जा कर रहा था, अधिकार कर रहा था। तो ये खुश हो गया कि भाई अब मैं झांसी पर अधिकार करूंगा। राज्य हड़प करने उसने ये अच्छा अवसर पाया कि अब तो मैं राज्य हड़प सकता हूँ। राजा जी भी नहीं रहे, पुत्र भी नहीं है, और ये तो महिला है, क्या कर लेगी। फौरन फौजे भेजी, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और झांसी पर क्या कर दिया, अंग्रेजों का राज घोषित कर दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। ये ब्रिटिश राज जो है, अंग्रेज जो है, जहां जहां पर भी कोई राजा या राजकुमार नहीं था, वहां पर ब्रिटिश राज क्या बन रहा था, वहां का अधिकारी बन रहा था। तो लावारिस हो गया राज्य, कौन सा, झांसी वाला। झांसी लावारिस थी, वारिस कौन बन गया उसका, ब्रिटिश राज्य। और कौन था वो, डलहौजी समय संभाल रहा था। अर्शपूर्ण रानी देखा झांसी हुई रानी, तो दुखी जो थी रानी, दुखी थी। उन्होंने देखा, वो कितनी उम्र थी इनकी, इनकी उम्र 20 साल की थी। 14 साल की विवाह में इनका, 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, 20 साल की उम्र में विधवा लगभग हो गई थी। इस उम्र में रो रहे थे, दुखी थे वो। देखा भाई झांसी वीरानी हो गई है, वीरान हो गई है, सूनी हो गई है, राजा नहीं है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। ऐसा जब उन्होंने देखा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। और बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये अंग्रेज जो थे, ये अंग्रेजों ने उस किले पर अपना झंडा फहरा दिया था। अनुनय विनय, रिक्वेस्ट, अनुनय विनय नहीं, मान मनुहार करना, विनय करना और रिक्वेस्ट करना। वो विकट फिरंगी, फिरंगी कौन, डलहौजी, नहीं सुनता किसी की, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हड़पता था। व्यापारी बन दया चाहता था, व्यापारी बन दया चाहता था, जब ये भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, कि वो किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानता था। व्यापारी बन जब यह भारत आया, कौन यह, ये अंग्रेज अधिकारी, ये ब्रिटिश राज्य जब भारत में आया था। और 1610 की बातें हैं, ये बच्चा जानना चाहिए आपको। अजमेर में उस समय अकबर के पुत्र जहांगीर का राज था। जहांगीर के कारण अंग्रेज यहाँ पर आए हैं। थोड़ी बहुत समझ उनको होती उस समय, और नहीं दिया गया होता अनुमति उनको काम करने की, तो अंग्रेजों के गुलाम हम 200 साल तक नहीं रहते। 1610 में सर टॉमस रो यहाँ पर आया, और जहांगीर ने नशे में क्या दे दिया उनको कि भाई हाँ, आज्ञा है, करो यहाँ पे। और 1610 में वो आए थे और आज्ञा ली थी, और धीरे 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 बढ़ता माहौल ये बना, मालिक बन गए यहाँ। डलहौजी ने पैर पसारे थे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने क्या कर लिया, पैर पसार लिए, समय पलट गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। कोई तो भी राजा थे, कोई भी नवाब थे, जहां पर भी उन्हें लगा कि यहाँ पर राजकुमार या राजा नहीं है, उनको अपने पैरों तले रोन दिया। किसने, इन्होंने, डलहौजी ने। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी दासी बनी, जो भी रानियां थी वो अंग्रेजों की दासियां बन गई। और जो दासियां थी, जो गुलाम थे अंग्रेज, जो यहाँ काम करने के लिए आए थे, अंग्रेजों की महिलाएं थी, वो क्या बन गई थी,
महारानी बन गई थी। और जो हमारे देश की रानी महारानी थी, क्या बन गई? दासी बन गई थी। क्यों? राज्य हड़प लिया गया था। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का, लखनऊ पर भी अधिकार हो गया अंग्रेजों का। पेशवा नाना साहब जो थे बिठूर में, वहां पर भी अधिकार कर लिया। नागपुर में भी उन्होंने अपनी घात लगा दी। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसार थी, उनकी क्या हैसियत, उनकी क्या औकात, सब जगह अंग्रेजों का राज हो रहा है। डलहौजी का साम्राज्य फैल गया। जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ था वज्रपात, और पंजाब पर, सिंध पर, बर्मा, म्यांमार जो है वहां पर भी क्या हो गया था? वज्र गिर गया था। वज्र नहीं, वज्रपात, बिजली गिरना। और बिजली किसकी थी? अंग्रेजों की। यानी ये जो जगह है, ये उन सब जगह अंग्रेजों का शासन हो गया था। बंगाले, मद्रास आदि को भी तो यही कहानी थी कि बंगाल में, मद्रास में, सब जगह माहौल अंग्रेजों का था। फिर भी ये महिला, ये नारी, ये रानी लक्ष्मीबाई उनसे हार नहीं मान रही थी। नहीं, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और फिर वो लड़ी तो फिर बात बनी। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो बच्चों, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में, कि चाहे वो रानियां हो, वो भी रो रही थी, और चाहे बेगम, जहां पर मुस्लिम साम्राज्य था, उन पर भी अंग्रेजों का अधिकार धीरे धीरे होता जा रहा था, तो बेगमें भी क्या हो रही थी? बेजार थी, गम में डूबी हुई थी, दुख में डूबी हुई थी, सूनी हो रखी थी, सूनी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजारों में। और जो कलकत्ता मेन था, ब्रिटिश साम्राज्य जहां पर कंपनियां थी, ब्रिटिश कंपनियां, वो कहाँ थी? कलकत्ता में। और वहां पर जो भी उनके पास था, उनके राजा महाराजाओं के महंगे कपड़े, तलवारें, वो सब वहां पर नीलाम हो रहे थे। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, और उस नीलामी की सूचना अंग्रेजों के अखबार इंग्लैंड तक दे रहे थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो लखा। लखनऊ का नौ लखा हार फेमस था। तो नौ लखे हार, नागपुर के जेवर, के वस्त्र, ये सब वहां पर नीलाम किए जा रहे थे, और छोटे छोटे अंग्रेज जो थे उनको खरीद रहे थे। जो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ, परदेसी कौन? अंग्रेज। और देश की इज्जत, पर्दे की इज्जत, जो हमारी महिलाएं, जो रानियां पर्दे में रहा करती थी, उनकी इज्जत, उनके जो कपड़े, उनके जो वस्त्र आभूषण, वो सब नीलाम हो रहे थे। तो परदेसी यानी अंग्रेजों की हाथ, वो सब बिक रहा था। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में था विषम वेदना, कि जो झोपड़पट्टियां थी, निम्न वर्ग के लोग, वहां पर भी दुख था। महलों में आहत अपमान, और महल वाले राजा महाराजा थे, वो भी दुख में थे, उनका राज्य हड़प लिया अंग्रेजों ने। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों पर अभिमान। और वीर सैनिक जो थे कि हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वजों ने सामना किया है, विदेशी आक्रांताओं से लड़े हैं, अब हम भी अंग्रेजों से लड़ेंगे। कब की बात चल रही है? 1857-58 क्रांति की बातें चल रही है। नाना साहब, पेशवा कौन थे? पेशवा थे नाना साहब। और जुटा रहा सब सामान, वो क्या कर रहे थे? अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। साथ में कौन देगी? बहन छबीली, कौन? लक्ष्मीबाई। रणचंडी बन करके, महाकाली बन करके कर दिया प्रकट आह्वान। उनका साथ कौन कर रहे थे? पेशवा बाजीराव। कौन? नाना साहब। और इधर कौन थे? लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? रणचंडी, काली बनी हुई थी, महाकाली बनी हुई थी कि मैं लड़ूंगी इनसे। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और यज्ञ प्रारंभ हो गया, 1857 क्रांति प्रारंभ हो गई। बस एक ज्योत जगानी थी कि नाना साहब को क्या करना था? बस एक ज्वाला, यज्ञ यज्ञ कुंड जो है, हवन कुंड जो है ना, वो तो बना हुआ था, बस एक ज्योति दिखानी थी। और ज्योति जैसे ही दिखाई, नाना साहब ने अपनी बहन को जैसे ही कहा कि भाई आप लड़ो, मैं साथ हूं, बस युद्ध प्रारंभ। महलों ने दी आग, महलों ने, राजा महाराजा ने थोड़ी आग दी कि भाई हाँ हमें लड़ना है, उन्होंने आग दी, जोश दिया, और झोपड़ी ने ज्वाला सु गई। और झोपड़ जो है, निम्न वर्ग जो है, आम जनता जो है, किसान जो है, मजदूर जो है, वो क्रांतिकारी बनकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। में भी जोश दिया किसने? महलों ने, राजा महाराजाओं ने, महारानियों ने। और ज्वाला कहां से आई? फिर निम्न आम वर्ग। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से छाई थी। इस स्वतंत्रता की चिंगारी जो है, वो चारों तरफ सबके फैली हुई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। अब झांसी में भी हो रहा था, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, सब जगह क्या हो रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। 1857 की बातें चल रही है।
मेरठ, कानपुर, पटना से बड़ी धूम मचाई थी। अब सब लोग जो पहले अंग्रेजों के हाथों दब गए थे, डलहौजी ने हड़प लिया था, वो सब विद्रोह हुआ, झांसी ने विद्रोह किया, सबने कहा हम भी विद्रोह करेंगे, और धीरे धीरे वो लड़ाई बढ़ती रही। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर मध्य प्रदेश में और कोल्हापुर में भी, महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा था, हरकतें ऐसी हो रही थी कि जो अंग्रेजों को खिलाफ थी। अगली बात समझ में, तो जो पहले गुलाम हो चुके थे या अंग्रेजों को स्वीकार कर रहे थे, अब वो सब क्या हो रहे हैं, युद्ध। ये बात चल रही है कहाँ की, ये बात चल रही है उत्तर प्रदेश की। और ये जब समय था, हमारा राजस्थान भी कम नहीं था। हमारे राजस्थान में कोटा में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे बात, नशीराबाद में क्रांति हो रही थी, बढ़िया लड़ रहे थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, और कई वीर, ये देखो वीर, ये वीर जो हैं, नाना साहब जैसे, दादा टोपे जैसे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। काम आना यानी कि खत्म हो जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना। नाना धुंधुपंत, धुंधुपंत कौन है, नाना पेशवा, जो इनके भाई थे मुंह बोले। दादा टोपे, अजीमुल्ला, सरनाम नहीं प्रसिद्ध, कि प्रसिद्ध अजीमुल्ला, दादा टोपे, नाना पेशवा, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, अभिराम सुंदर, और भी बहुत सारे सैनिक, सुंदर सैनिक काम में आ गए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, जिनके नाम जो है, जो 1857 क्रांति में देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी, क्या है ये, कुर्बानी है, कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी थी, वो अंग्रेजों के लिए क्या थी, जुर्म थी, कि आपने देश के खिलाफ, आपने हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। अंग्रेज तो वो क्या कर रहे थे, जुर्म मान रहे थे, और हमारे लिए वो क्या है, इतिहास है, कुर्बानी है। उन्होंने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या किया था, कुर्बानी दी थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, ये सब हो गया ऐसा। उधर से कौन लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, महिला होते हुए लड़ रही थी। जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में, कि जो अंग्रेज थे या बाकी सैनिक थे, उन मर्दों के बीच में मर्द बन के, मर्दाना बन के खड़ी हुई थी ये मर्दानी। कौन था, लेफ्टिनेंट वोकर। वोकर आ पहुंचा, उस समय जो अधिकारी था अंग्रेजों का, कौन था, वोकर। आ पहुंचा, आगे बढ़ा, जवानों में, सैनिकों में आया, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। और फिर जब रानी ने लड़ना स्टार्ट किया, और उनके घोड़े ने और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया हवा में, जब वो लड़ रहे थे, वोकर और बाकी लोगों को देख के भाग छूटते हैं। जख्मी होकर वोकर भागा, भाग गया, डर गया। उसे अजब हैरानी थी कि ये महिला ऐसे इतनी वीरता से कैसे लड़ सकती है। और वहां से वो भाग खड़े होते हैं, और झांसी में वापस से किसका राज हो जाता है, लक्ष्मीबाई का हो जाता है। रानी बड़ी काल पी आई, और आगे चल रही है, युद्ध जो समाप्त नहीं हुआ है, सेना आगे और अंग्रेजों की है, ग्वालियर तक पहुंचेंगे, और आगे कालपी में गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश तक जहां जहां इनका साम्राज्य है, वो सब इनको चाहिए। रानी कालपी आई, कालपी एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही है, कर लो 100 मील, 100 मील लगभग आ गई थी। 100 मील 1.62 होता है 1 किलोमीटर 1 मील में, तो लगभग ये 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर आ गई थी, कहां से, झांसी से, कालपी में। अब घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा थक गया, गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, थक गया घोड़ा, 150 किलोमीटर घोड़ा भागा है पूरे दिन में, लड़ रही है वो, निसंदेह घोड़ा थकेगा, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, वो स्वर्ग सिधार जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और वहां पर भी फिर दूसरा घोड़ा लिया, और यमुना तट पर रानी ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने उनको वापस से खदेड़ा, अंग्रेज अधिकारियों को वापस से मार गिराया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और जब मैं कह रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश से बढ़कर कहाँ आ गई, एमपी तक आ गई, ग्वालियर तक आ गई, और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। जहां जहां उनका साम्राज्य था, पूरा वापस से अपने अधिकार में ले लिया। फिर क्या होता है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छेड़ छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जिनका राज वहां चल रहा था, और आज भी सिंधिया है, आज भी जो मध्य प्रदेश में सिंधिया साम्राज्य चलता है, सांसद बने बैठे हैं वो। तो वो सिंधिया जो थे, उनका अंग्रेजों से मित्रता थी, पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई वहां पहुंची, वो छोड़ छोड़ के भाग गए। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। विजय मिली, जीत गई वो ग्वालियर पर, अंग्रेजों को फिर सेना घिराई थी, विजय मिल गई थी ग्वालियर में, झांसी में, और फिर अंग्रेजों की सेना आ गई। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख, स्मिथ नाम का एक अधिकारी था, स्मिथ,
सन्मुखिनी सामने था, उसने मुंह की खाई, उसको भी रानी ने हरा दिया, उसको भी दांत खट्टे कर दिए। दो सहेलियां कान्हा और मंद्रा, ये दो सहेलियां थी उनकी, वो भी उनके साथ लड़ रही थी महिला होते हुए भी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। केवल वो अकेली नहीं थी, उनके साथ उनकी साथी सहेलियां जो बचपन से साथ दी थी। ये देखो अंग्रेज अधिकारी, और ये देखो महारानी लक्ष्मीबाई, ये देखो उनका शौर्य पराक्रम। और ये जो थे उनके सामने चींटी की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इनको मसल दिया था रानी ने। पर पीछे हौरुज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। क्या हो गया, यहाँ हरा दिया इनको, स्मिथ को हरा दिया, पर पीछे से क्या हो गया, अचानक से होरुज नाम का जो था अंग्रेज, उसने पीछे से वार कर दिया, पीछे से घेर लिया। बूंदेले हरबोलों की मुंह से हमने सुनी कहानी थी, हाय घिरी अब रानी थी। रानी गिर गई थी, तो भी रानी मार काट कर चलती, फिर भी हार नहीं मान रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। किंतु सामने नाला आ गया, कैसे उस नाले को पार करे। जैसे महाराणा प्रताप के सामने चेतक जब था और नाला आ गया था और चेतक ने उस खाई को पार कर दिया था, वैसी परिस्थिति आ गई लक्ष्मीबाई के साथ। पर उनका घोड़ा क्या था, पहले ही कालपी नामक स्थान में वो मारा जा मर चुका था, और दूसरा घोड़ा जो था वो नया था, इस कारण उस नाले को पार नहीं कर पाता। और अंग्रेज अधिकारी चारों ओर से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लेते हैं। और फिर क्या होता है देखो, जो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। इतने में अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज लोग आ गए। रानी एक थी, शत्रु बहु तेरे, और शत्रु क्या थे, बहुत सारे थे। होने लगे वार पर वार, और चारों तरफ से घेर करके एक महिला को, और वो महिला जो मर्दों से बेहतर थी, उनको खूब सारे मर्दों ने घेर करके क्या कर दिया, घायल कर दिया। घायल होकर गिरी शेरनी, उसे वीर गति पानी थी, कोई दिक्कत नहीं, पता था कि क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वैसे हम इनके गुलाम बने हुए हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि मैं नहीं रहूंगी। उन्हें वीर गति पानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार चिता पर, अब उनकी दिव्य सवारी थी, अब चिता पर उलटाई गई है। मिला तेज से तेज, एक तरफ तेज जो जोश प्रकाश में था वो, और दूसरी चिता में जो तेज है आ गया वो। वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 थी। जो 23 साल बता रहे हैं कविता में, और जहां तक हम तारीखों पे जाते हैं तो 30 वर्ष इनकी उम्र मानी जाती है, हो सकता 23 नहीं हो। उम्र कुल 23 थी इनकी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, मनुष्य नहीं थी, मनुष्य तो क्या, देवी का, कालचंडी का अवतार थी। हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्र नारी थी। और 1857 क्रांति में, जब 58 में, 1858 में 18 जून को, 1858 में 18 जून को जब ये स्वर्गवास इनका हुआ, वीर गति को ये प्राप्त हुई, और वो घटना जब हमने सुनी, तो एक महिला ने ये पराक्रम शौर्य दिखाया है, तो लोगों में क्या आ गई, शौर्य जोश एनर्जी आ गई। हमको जीवित करने आई थी, हमें जोश भरने आई थी, आई वंश स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ, रास्ता दिखा गई हमारे को, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, कि जो सिखाना था वो सिखा गई। क्या सिखा गई, कि जब मैं लड़ सकती हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, तो आप भी लड़ सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने अधिकारों के लिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तुम चली गई कोई बात नहीं, पर हम कृतज्ञ हैं, हम उपकार को मानते हैं। क्या उपकार को मानते हैं, कि आपने ये सब किया, ये तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता विनाशी, कि आपका बलिदान जो है उस आजादी की लड़ाई में हमेशा अविनाशी रहेगा, कभी इसका नाश नहीं होगा, हमेशा आप जानी जाएंगी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे हंसी। देखो, जब 1930 में कविता लिखी गई थी, तब भी हम क्या थे, 1930 में जब ये कविता लिखी गई तब भी हम गुलाम थे। इसलिए क्या हुआ, कि चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे आपका पराक्रम वो अंग्रेज नहीं बताए, चाहे वो सच्चाई को फांसी लगा दे, चाहे अंग्रेज सच्चाई को दबा दे, वो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। जब झांसी को वापस से अंग्रेज पूरे झांसी किले को उड़ा दिया था ना उन लोगों ने, तो चाहे उनको समाप्त करते, लेकिन आपकी कहानी जो है वो हम भूलेंगे नहीं। तेरा स्मारक तो ही होगी, तेरा स्मारक नहीं हो।
हालांकि अब तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में इनका स्मारक बना हुआ है, उस समय नहीं था जब ये कविता लिखी गई थी 1930 में। तेरा स्मारक तो ही होगी कि आपको किसी मूर्ति की स्मारक की जरूरत नहीं है, आपका जो शौर्य पराक्रम था वो अपने आप में क्या है, स्मारक है। तो खुद अमिट निशानी थी, आप ऐसी निशानी जो कभी नहीं मिटेगी। कि मंदिर या मस्जिद या मूर्तियां या स्मारक क्यों बनाए जाते हैं, कि आपको याद रखा जाए। पर आप तो अपने आप में खुद ने ऐसा किया है कि आपको कोई भूल ही सकता। आप अमिट निशानी है। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, ये था आपका चैप्टर। अब देखते हैं आपके प्रश्नोत्तर। ये देखो आपके 5 एमसीक्यू हैं। झांसी की रानी कविता की पंक्ति, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी में। नई जवानी किसके लिए आया है, हमने बात की फर्स्ट पैरा में। विद्रोह की चिंगारी, कि पहले से भारत बूढ़ा हो चुका था, लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अब वापस से उनमें क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो विद्रोह की चिंगारी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता। तो छबीली चंचलता का प्रतीक है, विनम्रता, शोभायुक्त। वो शोभायुक्त, मैंने कहा ना, सुंदर थी, चंचल थी, वैभव वाली थी, वीर थी, तो शोभायुक्त कह सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूजा दीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ। जब आकस्मिक अचानक से मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई के पति की, उस घटना को लेकर के आया है, ये इसका जवाब हो जाएगा बच्चा। आगे देखो, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, पता है काम आना, वीरगति को प्राप्त होना, किस ऐतिहासिक घटना को संकेत किया गया है। 1857 क्रांति, जिसकी बात देर से हम कर ही रहे हैं। सबके जवाब आप दे पाएंगे, पढ़ लिया आपने। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, पंक्ति में यह शब्द किसके लिए आया है, नवाबों के लिए, डलहौजी के लिए। और देखो मैंने कहा ना 1610 में सर टॉमस रो के टाइम पे ब्रिटिश राज आया था, ब्रिटिश अधिकारी आया था, सर टॉमस रो आया था। तो यहाँ पर ये तो उस समय थे ही नहीं, कौन था, ब्रिटिश राज था, उसके लिए ये सब आया है। और 5 क्वेश्चन जो आपके बड़े हैं वो देख लो जल्दी से आप। झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन से थे बच्चा। बर्छी से, कृपाण से, कटार से लड़ना, सैन्य दुर्ग खेलना, दुर्ग गिराना, चक्रव्यूह बनाना, चक्रव्यूह से निकलना, ये उनके खेल थे। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी। किस संकेत है, कि जब सब कुछ सही चल रहा था, विवाह उनका हो गया था, पर कुछ दिन बाद में अचानक से उनके पति बीमार हो जाते हैं और कि निधन हो जाता है उनका, उनका स्वर्गवास हो जाता है, वो घटना है। महलों ने दी आग झोपड़ी ज्वाला सुरभि पंक्ति समाज के विभिन्न वर्ग। तो महल क्या है, बड़े लोग, पूंजीपति, पूंजीपति क्या, राजा महाराजा। और झोपड़ी के निम्न वर्ग जो था वो, उन सब ने ज्वाला दी थी, सबने आग दी थी, सबने 1857 की क्रांति में लड़ने का काम किया था। दोनों की बात आई है। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार में। नीलाम छापते शब्द भी बताया हमने, क्या था, कि जो राज्य हड़प रहे थे और वहां के जो गहने थे, कपड़े थे, वस्त्र थे, महंगी चीजें थी, नौलखा हार थे, वो कलकत्ता में बेचे जा रहे थे। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया ना, कैसा भी प्रश्न बन जाए आप कर सकते हैं। आप देखें सारे प्रश्न जो हैं वो हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा उसमें से ही है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, पंक्ति में अवतारी शब्द के व्यक्तित्व है। अवतारी क्यों कहा गया है, अवतार वो होते हैं जैसे महात्मा बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, ये भगवान के अवतार हैं। अवतारी क्या होता है, जो कुछ सामान्य इंसान से अलग काम करे। और महिला होते हुए भी इन्होंने जो पराक्रम दिखाया वो कैसा था, कि किसी देवी का अवतार है। आई बात समझ में, इसलिए उनको अवतारी कहा गया है।
ऐसे आप प्रश्नों का जवाब दे देंगे। मिलने वाले हैं, आपका पद्य भाग का लास्ट चैप्टर है, हम कल करते हैं। और कोई आपका शिकायत सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। ओके बच्चों।